हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका करंट अफेयर का वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे पिछले 2-3 दिन में क्या घटनाएं घटी हैं। तो थोड़ा व्यस्तता के कारण इधर 2 दिन से आपका करंट का वीडियो नहीं आया है, बट आपको साथ में यहाँ पर मैं अब आज करंट जीके और जो बजट आया है, बजट को भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बजट का वीडियो आप देख लीजिए जाके, और जितनी भी जो एस्पेक्ट हो सकते हैं मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, यूपी पीसीएस, आरओ, एसएससी, सीजीएल सभी के लिए करंट अफेयर, बजट और जीके सभी इंपॉर्टेंट है। तो बजट को मैंने बहुत चीज ऐसे जो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देखें। और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान? तो विदेशी जन औषधि केंद्र जो है वो मॉरिशस में किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। और एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ के साथ जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। देखिए, ये इंडियन ओरिजिन की ही है, प्रविंद कुमार जुगनौथ। जन औषधि केंद्र एक स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना का लक्ष्य मॉरिशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति करना है। तो ये इंग्लिश में है, तो जो दोस्त लोग इंग्लिश में देख रहे हैं उसको यहाँ से देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इटली में आयोजित 7th व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व किया है? अंकित श्रीवास्तव, पीयूष गोयल, रतन टाटा या गौतम अडानी? तो यहाँ पर पीयूष गोयल जो हैं, यहाँ पर इटली में G7 में व्यापार मंत्रियों की बैठक में जो इन्होंने यहाँ पर आयोजन किया गया है, और भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है। पीयूष गोयल का शामिल होना इस बात का प्रतीक है कि व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का जुड़ना आवश्यक है। देखिए, भारत G7 का मेंबर नहीं है, बट स्टिल भारत को बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री भी गए थे, लेकिन वो जो सुप्रीम लेवल की बात थी, मतलब जिसमें कि हर एक देश के हेड बैठ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में फिर मंत्री समूह की बैठक हुई जिसमें वाणिज्य उद्योग में पीयूष गोयल ने यहाँ पर भाग लिया। अगला है, 4 धाम तीर्थयात्रियों को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य बनाने की सुविधा देने के लिए किस राज्य ने अपने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को केंद्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम नामक से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल 4 धर्म यात्रा के तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी की मदद करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको है कि उत्तराखंड ने यहाँ पर ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा के दौरान भारतीयों को 2024 में कोसपार पुरस्कारों के लिए चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो बात हो रही है, साइंटिफिक असेंबली ऑफ द कमेटी ऑन द स्पेस रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर तो कितने भारतीयों को चुना गया है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 2 भारतीयों को, ठीक है। तो कोसपार की 45वीं बैठक में 13 से 21 जुलाई 2024 को साउथ कोरिया के बुसान में की गई है। और भारत की तरफ से यहाँ पर क्या है कि प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी पुरस्कार और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से किस राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए लाडला भाई योजना? देखिए, लाडली बहन योजना चलती थी एमपी वगैरह में, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये है लाडला भाई। महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, हरियाणा। तो लाडला भाई ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत करी है। इसके तहत पुरुष युवाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ पर शुरुआत की गई है, ठीक है। लाडली बहन योजना जो लड़कियों पर केंद्रित है, इसकी सफलता से प्रेरित होकर शुरुआत की गई है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने चलाया था लाडली बहन, और यहाँ पर है लाडला भाई जो चली है, ठीक है। तो वो महाराष्ट्र में चली है। निम्नलिखित में से किस देश में कटारागमा एसाला उत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो कटारागामा एसाला उत्सव म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो यहाँ पर श्रीलंका में किया गया है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखिएगा। तो वार्षिक कटारगामा एसाला नामक उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। इस उत्सव में मनाने वाले भक्त श्रीलंका के उत्तरी प्रायद्वीप जाफना जैसे सुदूर इलाकों में पैदल ही पार करते हुए 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा पूरी करके कटारगामा पहुंचते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। कटारगामा एक मुख्य मंदिर महादेवला हिंदू युद्ध के देवता स्कंद को समर्पित है यहाँ पर। तो जो चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि भाई श्रीलंका में किया गया है, यहाँ लोग किस देवता को? देवता स्कंद को समर्पित है। अगला है,
निम्नलिखित में से किस दिन नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? 16 जुलाई, 17, 18 या 19 जुलाई? इनमें से किस दिन? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो या राष्ट्रीय दिवस हो, मैंने बहुत सारे दिवसों की प्रैक्टिस करवाई है। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो करंट के साथ मैंने जीएस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई, तो उसको जरूर देखें। यहाँ आंसर हो जाएगा 18 जुलाई। 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने 1994 से 99 तक साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य किया था। पहले अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष थे, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। काफ़ी समय तक जेल में थे, उसके बाद ये जेल से निकल के आए और वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रसार भारती ने किसके साथ मिलकर डीडी रोबोकॉन नामक 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता का आयोजन किया है? आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या कानपुर? तो यहाँ पर डीडी रोबोकॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली में किया गया है। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने दोनों ने मिलकर डीडी रोबोकॉन 2024 का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया और 46 टीमों ने रोबोटिक्स में नवाचार टीम वर्क का प्रदर्शन किया। ठीक है, नवाचार इनोवेशन मतलब पहले से कोई चीज़ बनी है उसमें आपने क्वालिटी इन्हांस करी, कोई चीज़ इंप्रूवमेंट किया, दैट इज़ द इनोवेशन। इन्वेंशन आप पहली बार करते हो। अहमदाबाद स्थित निर्मा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये चैंपियनशिप जीती। ठीक है, तो ये जीता है निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है अहमदाबाद की है। 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? हु विल ऑर्गेनाइज द 24 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशन फोरम? संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा या पर्यटन मंत्रालय? तो यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय करेगा। भारत के द्वारा 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करी जाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने 14 से 23 जुलाई तक 21वीं सदी में विश्व धरोहर थीम पर 2024 धरोहर युवा पेशेवर फोरम का आयोजन किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर साथ में देखिए जीके के वीडियो भी दोस्तों आ रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखें। मैंने बजट भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसको जाकर ज़रूर देखें और जितना भी आसान हो सकता था आसान भाषा में किस मद के लिए कहाँ पर कितना दिया गया है। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या उड़ीसा? तो यहाँ पर महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे और बोरीवली में भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी शहरी सुरंग की परियोजना की आधारशिला रखी और ये ठाणे बोरीवली ट्विन सुरंग, ट्विन मतलब दोनों तरफ से आने जाने वाली, इसका यात्रा समय करें 1 घंटे कम हो जाएगा। यात्री केवल 12 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगे, क्योंकि शहर के अंदर से जाते थे लोग। ठीक है, तो वहां पर क्या होता कि जाम बहुत लगता था और जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लगता था। ओलिवियर गिरोड किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास की घोषणा करी है? हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर सिर्फ टेनिस? तो ओलिवर गिरोड जो हैं ये फ्रांस के शीर्ष गोल स्कोरर ओलिवर मतलब फुटबॉल से संबंधित हैं। ओलिवर गिरोड ने यूरो कप 2024 के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है। उन्होंने आर्सेनल और चेल्सी के लिए भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 137 मैच में 57 गोल किए हैं और वे डोलागो लोरिस और लेरे तुरियन के बाद फ्रांस के तीसरे सबसे अधिक कैप्ड खिलाड़ी भी हैं। ठीक, तो फ्रांस से संबंधित हैं, जहां से एम्बापे हैं जिनको कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप में इनको क्या मिला था? गोल्डन बूट दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो महिला एशिया कप जो है श्रीलंका में किया जाएगा और 19 जुलाई को श्रीलंका में यहाँ पर जो है ये मतलब शुरू हो गया है। 8 टीमों का नेतृत्व टूर्नामेंट लगातार 5वें संस्करण के लिए T20 रूप में प्रारूप में खेला जाएगा, ये याद रखिएगा। और T20 ही है जो यहाँ पर श्रीलंका में हो रहा है एशिया कप। विश्व इमोजी दिवस, देखिए भाई क्या क्या दिवस बनने लगे हैं, बट याद करना है अपने एग्जाम के लिए। 16, 17, 18, 19 जुलाई, 17 जुलाई। ठीक है, इसमें कह रहे इमोजी के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने, क्योंकि आधुनिक संचार का ये अभिन्न अंग बना, मतलब अभिन्न अंग बने। कैसे कोई खुश है तो वैसा, दुख होता है तो कैसा, मतलब इस तरीके इमोजीज आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मनाया जा रहा है भाई 17 जुलाई को, तो याद करना जरूरी है। किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ बाल महिला एवं विकास पहल से सम्मानित किया गया है? हेल्प एज इंडिया प्रथम ये एक संस्था है, नन्ही कली या श्री कुरुम्बा ट्रस्ट? तो यहाँ पर है श्री कुरुम्बा ट्रस्ट। तो श्री कुरुम्बा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को वर्ष 2024 का
सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला पुरस्कार दिया गया है। इससे प्रतिष्ठित सिंबल में आयोजित ग्लोबल CSR इस सस्टेनेबिलिटी ESG अवार्ड 2024 में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाते हैं भाई? 19, 20, 21, 22 जुलाई। तो यहाँ पर है 20 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन चंद्रमा की सतह पर पहली बार मानव के उतरने के लिए वर्षगांठ के लिए मनाया जाता है। देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, तो ये लोग उतरे थे पहली बार। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरते हैं, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 20 जुलाई की घटना है। तो इसीलिए, और बाकी मून क्या है, अर्थ का एक सैटेलाइट है। अगला है, किस दिन हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है? तो लैंडो नोरिस, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन और ऑस्कर पियास्त्री। तो यहाँ पर है ऑस्कर पियास्त्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। उन्होंने पहला फार्मूला 1 खिताब जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 21 जुलाई 2024 को हंगरी के मगरोड के हंगेरियन रेसिंग ट्रैक पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, जो घटनाएं हो जाती हैं या फ्यूचर में होने वाली होती हैं, कोई मीटिंग सबमिट, तो सब प्रकार की चीज़ें को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप सारे प्रश्न को ठीक से पढ़ें। देखिए, CGL में बहुत सारी शिफ्ट होने वाली, 35 से 40 शिफ्ट होंगी। उसके बाद आपका जो UPP का होगा, PCS ROR, तो कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए ये कोई नहीं जानता। इस वजह से डेली कम क्वेश्चन के साथ में आता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इतना ना पढ़ना पड़े कि आप 1-1 घंटे की केवल करंट की वीडियो देख रहे हैं, तो बाकी चीज़ें कब पढ़ेंगे। इसीलिए आप देखेंगे वीडियो को लेंथ हम यहाँ पर छोटी रखते हैं ताकि आपको भी सुविधा रहे। अगला है, एशियाई पैरालंपिक समिति ने किसे दक्षिण एशिया के उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो दीपा मलिक, अंकित कपूर, सुमन मिश्रा या विजय रावत। तो एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप समिति के लिए दीपा मलिक को यहाँ पर क्या है, नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गई है। अगला है, गुयेन फू ट्रॉग किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए, गुयेन फू ट्रॉग थाईलैंड, उत्तर कोरिया, जापान, वियतनाम। तो ये वियतनाम से संबंधित हैं। तो वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति गुयेन फू ट्रॉग को 80 वर्ष की आयु में हनोई में, वियतनाम कैपिटल है, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए, अपने जितने साउथ एशिया पड़ोसी मुल्क जो या विश्व के ऐसे देश जहाँ पर जो चर्चा में रहते हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा, है ना, USA, तो इन जगहों के हमें याद रखना है। अब जैसे बाइडेन जो हैं, उन्होंने क्या है कि अपना नाम वापस ले लिया, या कह सकते हैं कि वो लगभग ऑलमोस्ट हार जाते, तो उन्होंने कमला हैरिस को आगे किया और वो राष्ट्रपति की दौड़ में अब नहीं है। निर्माण श्रमिकों को रहने के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए किसने श्रमिक बसेरा नामक योजना शुरू करी है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा। तो यहाँ पर है गुजरात राज्य। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रमिक बसेरा नामक योजना शुरू करी है। इसमें 15,000 निर्माण सैनिकों को 5 रुपये प्रतिदिन के किराए पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो 5 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, ताकि भाई बिजली पानी का प्रयोग करेंगे, कहीं से तो पैसा आएगा, और उनको रहने की सुविधा दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए किस राज्य ने उपवन योजना का प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हरियाली बढ़ाने के लिए जो राज्य उपवन योजना है, तो इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए, हमारे देश में 24.62% वन है, ठीक है। और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 से 7 जुलाई को हम लोग ये जो ट्री प्लांटेशन वीक होता है उसका मनाते हैं। और 24.62 है, ये फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों हैं। ट्री कवर आपका लगभग 1.6 के समथिंग है, बाकी जितना भी बच जाता है सारा फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। और धरती पर 1/3 यानी अपने देश के जितना भी लैंड है उस पर 1/3 पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, बट अभी उतना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर किया है, उपवन योजना की बात हो रही है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। और इसके तहत नगरीय निकाय में मियावाकी वन और पार्क विकसित किए जा रहे हैं। जैसे हाल फिलहाल में न्यूज़ लखनऊ में चर्चा चलती रहती है कि लखनऊ में अकबरपुर के पास वहाँ पर क्या है कि जो कुकरैल नदी है उसके पास में रिवर फ्रंट टाइप का कुछ विकसित किया जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में संडे में जो है प्लांटेशन भी किया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर इसका शुभारंभ भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके डेली के क्वेश्चन रहे। तो डेली उम्मीद रहती है कि मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि मैं 20 क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊँ, जिससे कि आपका जितना भी करंट अफेयर है वो कवर हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रख देने से आपके पास बर्डन बढ़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है।
तो हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में। बजट का वीडियो आ चुका है, तो प्लीज़ जाकर देखें, और बाकी कोशिश करूँगा कि मैं इसकी लिंक यहाँ पर दे दूँ, जिससे कि आप बजट यहाँ से देख सकें। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका PCS RO, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।